श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश गौड़ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का आरंभ 13 नवंबर दोपहर 2:56 से शुरू होगा, जो 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक चलेगा। इसका शुभ मुहूर्त 14 नवंबर का प्रातःकाल का समय है, जो 6:43 से आरंभ होगा और 8:52 तक चलेगा। दिवाली के 5 प्रमुख दिन बताए गए हैं। पहला दिन धनतेरस है, जिस दिन यदि आप खरीदारी करते हैं, धन और वैभव और सुख की उससे प्राप्ति होती है। इस दिन हमें सोना, चांदी, गहने, वस्त्र, कपड़े, झाड़ू और बर्तन इत्यादि अवश्य खरीदने चाहिए। ऐसा माना गया है कि इस दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं, उससे हमें लाभ और सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन छोटी दिवाली का बताया गया है। माना गया है कि इस दिन साफ़ सफाई करने से, मकड़ी के जाले इत्यादि घर की साफ़ सफाई करने से, पोछा लगाने से घर की शुद्धि होती है। तीसरा दिन जो कि प्रमुख दिवाली बताई गई है, इसमें गणेश जी की पूजा, उनका लड्डुओं का भोग लगाने से, महालक्ष्मी जी की पूजा, उनकी आरती और मंत्रों का उच्चारण करने से हमें धन, सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा दिन गोवर्धन प्रभु श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी का बताया गया है। माना गया है कि इस दिन गौ से अगर लेपन किया जाए, गौ मैया की पूजा की जाए, उनको चारा डाला जाए, उनको गुड़ खिलाया जाए, तो इससे हमें धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पाँचवा दिन जो अंतिम दिन है, वो भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, सौभाग्यवश इस बार दिवाली के अगले दिन सोमवार है, यानी 13 नवंबर आज सोमवार का दिन है और ये दिन भोले बाबा को बहुत प्रिय दिन माना गया है। सोमवार में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप भगवान शंकर की निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, तो इससे आपका उदय होता है। शास्त्र शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, धर्म का स्वरूप बताते हैं। भगवान शंकर की बहुत अच्छी स्तुति भी की गई है। विभिन्न मंचों में, विभिन्न सीरियल में भी हमने देखा है भगवान शंकर की स्तुति को। एक बहुत ही सुंदर उनकी स्तुति है। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्रीमंत हो, भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम, हे अघनाशक नमो नमो, नमो नमो। डमरूपाणि शूलपाणि, हे विश्वेश्वर नमो नमो। दोस्तों, दिवाली में यदि हम पूजा करते हैं देवताओं की, तो हमें एक थाल में 11 दिए जलाने चाहिए। अच्छी तरह से पानी से धोकर उन दियों को जलाना चाहिए और एक बीच में हमें चहुमुखी 4 मुख वाला दिया रखकर भगवान और देवी देवताओं की इससे स्तुति की जानी चाहिए। इससे हमें लाभ, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व रहा है। कहते हैं, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि देवराज इंद्र ने क्रुद्ध होकर वासुदेव श्री कृष्ण को भगवान न मानकर वज्र में बहुत ज़्यादा वर्षा की, भीषण वर्षा की, जिससे वहाँ के सारे लोग त्रस्त हो गए। ऐसे में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने सभी लोगों और गायों को अपनी मुरली बजाते हुए एकत्रित किया, एक ऊंचे स्थान पर एकत्रित किया और एक बड़े पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया और उससे 7 दिन तक भीषण वर्षा से वहाँ के ग्रामवासियों की रक्षा की। तब से 7वें दिन उन्होंने इस पर्वत को भूमि पर रखा। तब से इस पर्वत को गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजा जाने लगा
और माना जाने लगा कि यदि इस पर्वत की 7 परिक्रमा की जाती है तो इससे मनुष्य को लाभ, धन, संपदा, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो वासुदेव श्री कृष्ण के धाम को जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर मंत्र मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो पुत्र रत्न की अभिलाषा करते हैं लेकिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती। बहुत ही सुंदर वासुदेव श्री कृष्ण का एक मंत्र है, इसे आप नोट कीजिएगा अपनी डायरी में। देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पुनः इस मंत्र को नोट कीजिएगा। देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का यदि आप 1 लाख जाप कर लेते हैं, तिल शहद आदि से हवन करते हैं, कम से कम 1 माला दिन भर में इसकी आप जाप करते हैं, प्रतिदिन इसका जाप करते हैं तथा पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, साधक यदि अपने बाल नहीं कटाता जब तक उसका 1 लाख मंत्र पूर्ण नहीं हो जाता और 10वें भाग को उसके बाद यदि वो हवन करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो उससे निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक को लेकर हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। नमस्कार।